The word itself means the confluence of rivers. यानी कि तीन नदियों का जहां संगम होता है वहां पर त्रिवेणी फॉर्म होती है। और जब तीन म्यूजिकल सम्राट साथ में आते हैं तो भाई समुंदर रहता है म्यूजिक का। तो एक बारी जोरदार तालियां हो जाएं for the maestros up on stage, ladies and gentlemen, the man himself, for 4 decades he's been serenading us with his voice. हरिहरन जी के लिए जोरदार तालियां। चाहे वो रॉक हो, चाहे वो बैलेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो म्यूजिक में, he touched our hearts with his songs over the years. शंकर महादेवन जी के लिए जोरदार तालियां। और ऑफ कोर्स इस त्रिवेणी को पूरा करते हैं हमारे सम्राट, भजन सम्राट जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी बहुत ही अनोखी आवाज है। एंड ऑफ कोर्स इनको सुन के पूरा सुकून और शांति महसूस होता है। तो लेट्स गिव इट अप फॉर द वन द ओनली मिस्टर अनूप दरोड़ा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। ये बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन a few more things about this concert. We're going to be in Delhi and we're going to be in Indore. Now आप पूछेंगे इस कॉन्सर्ट में, इस यूनिक सम्मेलन में अलग क्या है? पहली बात यह है कि you've seen these wonderful performers all on stage, but alone, अकेले। ये पहली बार है कि ये तीन माइस्ट्रोस साथ में आ रहे हैं और ये जो जुगलबंदी बनेगी उससे it will be an atmosphere of musical magic. तो एक बार फिर से इस सम्मेलन के लिए मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। And Manish has taken a lot of efforts into making sure कि ये जो कॉन्सर्ट होगा it will be very inclusive, intimate experience जहाँ पर लोग आएंगे। The seating बहुत ही शानदार तरीके से होगी, एक घर का माहौल होगा। There will be many people who will be up close and on stage. कल्चरल तरीके से हम लोकल टैलेंट्स का भी स्वागत करेंगे। कई सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं जो अपने हुनर के जरिए हमारे माइस्ट्रो से मिल भी पाएंगे। तो इट्स ऑल इन ऑल अ होल एक्सपीरियंस दैट्स गोइंग टू बी हैपनिंग इन द 12 cities स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ दिसंबर। सो डेट बांध दीजिए। एंड ऑफ कोर्स नाउ लेट्स गेट डाउन टू टॉकिंग टू आवर माइस्ट्रोस आउट हियर एंड लेट्स गेट देयर थॉट्स ऑन व्हाट दे आर गोइंग टू बी डूइंग ऑन दिस वेरी स्टेज। पहली बात, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का यहाँ पर आप आए हैं। और मैं कह दूं कि शुरुआत में ही आप लोग यहाँ नहीं थे तो इनकी शूट हो रही थी ग्रीन स्क्रीन पर, तो तीनों बड़े चाव से एक दूसरे के गाने गा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। they were singing together। मैंने कहा ये ऑलरेडी यहाँ पर ये ना कोई माइक है ना कोई माहौल है, एक दूसरे के गाने गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो स्टेज पे क्या होने वाला है, दिस आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। हरिहरन जी आपसे शुरुआत करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे सर? I'm feeling Trivenish. You I'm feeling Trivenish. You feeling Trivenish? बड़ा मजा आएगा क्योंकि साथ में हमारे भाई हैं अनूप जी और शंकर जी, और साथ में हमने ड्यूएट्स गाए हैं, मैं और शंकर गाए हैं साथ में एक प्रोग्राम में उनके अनूप भाई के साथ। बट ये तीनों जो मिलके हम जो करने जा रहे हैं, इट्स समथिंग न्यू, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। We're looking forward to it and I must thank आपके जो इतने soulful गाने हैं ना, उनको सुन के मेरे सारे जो breakups का experience है वो बहुत अच्छा रहा है। So imagine this soulfulness up on stage. But ये पहली बार ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। People tell me मैंने क्यूपिड का काम किया है। Sir, both in the reverse for me then. But it was good that I moved on in life. I wouldn't have made it there anyway. So thank you for that. Thank you for the breakup. Shankar ji, great to see you. And you're rocking it as always. I must tell you, he's not feeling very well today, but he's still out here. Thank you for showing up. After meeting all of you all, I'm feeling absolutely. You're feeling on top of the world. Top of the world. Top of the world. Now, Triveni as an experience for the audience, what can they expect? आप तीनों साथ में पहले all over the country. देखिए क्या है, ये हमारे लिए ही एक्साइटिंग है to begin with, क्योंकि हम लोग साल भर we are traveling all over the world. हम लोग कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मेरे लिए तो ये सेकंड त्रिवेणी है, क्योंकि मेरा एक त्रिवेणी ऑलरेडी है, शंकर एहसान लॉय, वो अलग टाइप का त्रिवेणी है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, ये वोकलिस्ट का त्रिवेणी तो ये जब कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार अगर आप देखें बिटवीन द थ्री ऑफ अस, वी प्रीटी मच रिप्रेजेंट द म्यूजिक ऑफ इंडिया, पूरे देश का जो म्यूजिक है। क्योंकि स्पिरिचुअल म्यूजिक को, भजन को जो दर्जे पे अनूप जी ने जो लेके गए हैं ओवर द इयर्स, फॉर द लास्ट 45-50 इयर्स, वो गाना जो है ऐसी लागी लगन
45 years old है, it is 45 years old और आज तक spiritual। तो इन्होंने जो मकाम दिया है स्पिरिचुअल म्यूजिक को, और इन्होंने जो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, सारी भाषाओं में गाए हैं इन्होंने। So these are people with tremendous depth, tremendous musicality। और हम जब साथ में आते हैं, to begin with, even before the music, म्यूजिक शुरू होने से पहले हमारा जो आपस में जो एक केमिस्ट्री है, एक आपस में जो एक बॉन्डिंग है, फीलिंग गुड फॉर ईच अदर, ये वन अप मैनशिप का कोई चक्कर नहीं है, हम लोग मस्ती करते रहते हैं वैसे। अच्छा, ये इस जगह पे मैं शंकर के बारे में बात, क्योंकि ही इज एन एक्सीलेंट कंपोजर। मतलब आप बॉलीवुड में देख लीजिए, सारे इनके हिट कॉम्पोजिशंस हैं, और ही इज द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू गेट द ग्रैमी अवार्ड। Huge round of applause. Yes. That is a great achievement, and we are all proud of that, and we are all going to talk. Yes, absolutely। तो म्यूजिक से भी पहले वाइब्रेशन सही, हम लोग एक खुशी महसूस हुई द मिनट अनूप जी ने मेंशन किया कि चलो ये तीनों साथ में करें, तो वी गॉट एक्साइटेड, हरी भाई माइंड अरे यार ये तो मजा आएगा, बिकॉज वी नो कि ये केवल प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम के बाद में, स्टेज में, रिहर्सल में, अभी हम लोग जो मस्ती कर रहे हैं, इट इज म्यूजिक इज हैप्पीनेस, म्यूजिक इज जॉय। और वो खुशी जो है, वो जो केमिस्ट्री जो है, जो हमारा बॉन्डिंग जो है, वो स्टेज में दिखेगा, वही कम्युनिकेट होगा ऑडियंस को। बेसिकली अच्छा म्यूजिक देंगे हम लोग, दैट्स ऑल। Goes without saying। आइए हमारे तीसरे माइस्ट्रो से बात करते हैं। Now it's called MP3, but it's 3MP actually, 3 master performers who are on this very stage। अनूप जी, आपसे पूछते हैं भाई, इस जुगलबंदी के बारे में, इस एसोसिएशन के बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और ऑडियंस को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब आप स्टेज पर आएंगे आप तीनों? जब हम ये प्लान कर रहे थे, हम मनीष जी के साथ बैठे थे, शशि जी के साथ बैठे थे कि भाई इसको क्या शेप दिया जाए, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपको 2 ऐसे नाम सुझा रहा हूँ जो आज हमारे देश के बेहतरीन सिंगर्स में से हैं और बहुत वर्सटाइल सिंगर हैं। क्योंकि अगर मंच पर कुछ नई चीज़ पेश करनी है तो आर्टिस्ट बहुत वर्सटाइल होने चाहिए। अगर सिर्फ वो एक विधा में अच्छे हैं तो उससे पब्लिक कूद सकती है, लेकिन वर्सटैलिटी बहुत कमाल की चीज़ होती है। और उसमें शंकर जी और हनी जी दोनों में ये ख़ास बात है। गज़ल ले लिए, उसमें कमाल कर देंगे, वेस्टर्न म्यूज़िक है तो वो कमाल का पेश करता है, फिल्म म्यूज़िक है तो वो कमाल है, क्लासिकल है तो वो कमाल है। तो हमने शुरू से इसी तरह काम किया है, तो इसी तरह के लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। हम पहले खूब मिलते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह हम तीनों ने नहीं सोचा था कि हम ऐसे परफॉर्म करेंगे। तो जब ये मौका मिला तो मैंने कहा चलो भाई हो जाए, दोनों को जैसे बोला तैयार, कहते चलो भाई करते हैं, शुरू हो जाए। और आज ये पहला दिन है कि हम आप लोगों से सबसे मिल रहे हैं और इस बात को आपके सामने रख रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि बहुत अच्छा संगीत लोगों के सामने पेश करते हैं, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड में, जिसमें क्लासिकल भी हो, जिसमें गज़ल भी हो, जिसमें भजन भी हो, जिसमें फिल्म म्यूज़िक भी हो, और पब्लिक जो है वो गहरा म्यूज़िक में सुने, उसमें डूबे, और जब डांस करने की बात है तो डांस नहीं करें। ये सारा कुछ जो है वो 3 घंटे के अंदर होने वाला है, और इसकी शुरुआत हम 27 दिसंबर अहमदाबाद से कर रहे हैं। हम लोग खूब रिहर्सल करने वाले हैं, खूब रियाज करने वाले हैं, और इसमें कुछ मज़ेदार बातें ये होगी कि एक गाना मैं हरिहरन जी का गा दूँगा, वो मेरा गा देंगे, अरे वाह, शंकर जी मेरा गा देंगे, ऐसा कुछ हम लोग उल्टा सीधा काम करेंगे, ऐसा कुछ मजा जी। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम, बिकॉज हम लोगों का काफी रेpertoire इज सिलेक्शन ना, प्रोग्राम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कौन सा गाना नहीं गाए, ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप सारे ही गा दो सर, सारे ही गा दो। 4 घंटे का प्रोग्राम, 7 घंटे का चलेगा सर, ऑडियंस तो खुश हो जाएगी ना वहां से, और क्या चाहिए हमें। आप अभी गाना शुरू कर दीजिए, पूरा माहौल बढ़ जाएगा यहाँ पर, और लोग बाहर से आ जाएंगे यहाँ पर। मुझे लगता है कि इट शुड बी सो सेट, इट शुड बी लाइक अ क्लॉकवर्क, या और ये करेक्ट रहेगा हमारे, है ना, या बिकॉज नहीं तो बौखला जाएंगे हम, क्या गाना कब गाना, तो इतना ज्यादा है हम लोग के पास, कंफ्यूज है कि क्या। तो वी हैव टू, वो जो मैं कुछ अपने गाने सेलेक्ट करूंगा, शंकर जी सेलेक्ट सॉन्ग्स,
अनूप जी करेंगे, फिर उसको कैसे कंबाइन करना, कुछ एक दो गाना साथ में गाएंगे, कुछ समथिंग लाइक दैट. इट हैज टू बी ऑल ब्यूटिफुली रिवर्स्ड. It should be like a Broadway show. Look at that. Look how excited they are. They're giving us the insights into how much time they're going to take to get the songs right. बहुत सारा मेहनत करेंगे, and of course once they come up on stage तो भाई जादू ही होने वाला है. Shankar ji, I want to ask you first of all. I mean, he did touch upon it. Congratulations on the Grammys. Well done, sir. Thank you so much for bringing us so much glory and making us proud. Thank you, sir. God is great. How many rooms of awards do you have in your house? With the क्या करते हैं इतने awards का सर? नहीं, awards are great. They really जो मोबाइल फोन चार्जिंग जैसा होता है ना, से लाइफ में थोड़ा चार्जिंग हो जाता है अवार्ड्स मिलने से. लेकिन वो अवार्ड्स को सीरियसली तो लेना चाहिए, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए कि यार I have won the Grammy and I have arrived and I have got this and all. वो नहीं होनी चाहिए. I think this is ये ऐसे एक अवार्ड मिलने के बाद यही होनी चाहिए कि इसके बाद मैं और भी मेहनत करूँगा, और भी अच्छे गाने दूंगा, और भी अच्छा परफॉर्म करूँगा. So it's a matter of working harder than today. एक और खास बात बताऊं, Please. हम तीनों पद्मश्री अवार्डी. Of course, sir. Of course. तीनों. सर अवार्ड भी है और ढेर सारे रिवॉर्ड भी हैं, और ऑडियंस का प्यार तो आप तीनों को मिला ही हुआ है. सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हरिहरन जी, एज अ परफॉर्मर आप ऑन स्टेज, आप जब एक ऑडियंस आपको सुनता है, आपके शोज को देखता है, व्हाट डू यू वांट देम टू टेक बैक एज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम यू बीइंग ऑन स्टेज? A new phrase from my songs. कि आज कितना हटके वो सुन सकते हैं ये गाने को, वो मेरी फितरत है, वो फितरत में है. तो आई बेसिकली फील कि उनको खुशी महसूस हो, उनको आराम से जाके घर में खुशी से जाके नींद आए उनको, ऐसे गाना बजाना. आई थिंक सो. मैं ये प्रश्न का आंसर देना चाहूँगा कि हम तीनों में भी एक क्वालिटी ऐसा है कि जो मेन कॉम्पोजिशन है, जो कंपोज किया गया है, बेसिकली मुखड़ा अंतरा जो भी है, उसको हम लोग केवल एक फ्रेमवर्क जैसा समझते हैं. स्टेज पे जब जाते हैं, उस पल, वो मोमेंट पे उस गाने के साथ क्या होगा ये हमें भी नहीं पता. अहमद का गाना है ना. It is, कोई नहीं पता. see, because we are all improvising musicians. के शास्त्रीय संगीत, सेमी क्लासिकल गाए हुए, तो we take the song और हर कॉन्सर्ट में उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा. It's an interpretation. तो बेसिक कॉम्पोजिशन तो होता ही है, उसके आगे क्या होता है, बीच में म्यूजिक में क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है. अगर वैसे का वैसे ही सुनना है जैसा सीडी में है, तो आप वो सुन लीजिए, आप डाउनलोड करके सुन लीजिए गाना. हमारे कॉन्सर्ट्स में हर टाइम वो गाना अलग स्टाइल में पेश करते हैं. कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, आपने उसमें उस गाने में जो सरगम गाई थी वो जरा सिखा. हाँ, वो ही नहीं सकता. सब कैसे सिखा देंगे, आपको याद ही नहीं क्या गाई. हाँ, वो सरगम गाई है. वो कौन सा सरगम? वो गई उस वक्त हो गई, ऐसे होता है. अरुण जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑडियंस को क्या लेकर जाना चाहिए जब आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं? आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात में मिलती है जब आप एक शो खत्म करते हैं और जब क्राउड जाता है? व्हाट डू यू मोस्ट थिंकिंग अबाउट? ऑडियंस जो हमारे कॉन्सर्ट में आई है, उसने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के हमारा भेजा है. तो अब उसको खुश करके भेजना है, लेकिन खुश करके ऐसे नहीं भेजना है कि हम कोई घटिया प्रोग्राम पेश करें. उसको एक क्वालिटी कॉन्सर्ट देखिए, अच्छा गाना सुना के, अच्छी कविता सुना के, अच्छी पोइट्री सुना के, अच्छी शेर व शायरी सुना के उसको घर वापस भेजना है कि वो जाते हुए भी वो गाने गुनगुनाए और गुनगुनाए. ये हमारी कोशिश हर कॉन्सर्ट में. I want to be there first hand. I'm बहुत lucky हूँ. I got the best seats in the house. I'm going to be on that stage with the three of them performing. It's going to be unreal. तो भाई बात कर रहे हैं जुगलबंदी की. इन्होंने काफी सारे प्रेस इंटरव्यूज ऑलरेडी दे दिए हैं, बता दिया है कि वहाँ पर क्या होने वाला है. तो विदाउट फर्दर अडू मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी झलक जो है लोगों को मिल जाए, कि अगर अभी एक छोटी सी झलक अगर मिल जाए ताकि मतलब लोग एक्साइटेड हो जाए. तो अगर हम अनूप जी से शुरू करें कि अनूप जी आप अपना नहीं बल्कि इन दोनों में से किसी एक का मैं आपको गाना हरिहरन जी का सुनाता हूँ. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू. इन्होंने खुद गा दिया, मैं चाहता था कुछ और. Round of applause for ladies and gentlemen. A small sneak peek. आइए शंकर जी से पूछते हैं. शंकर, आप 4 लाइन ब्रेथलेस कर दो.
ये तो मेरा ही वो तो होगा। आपका खुद का होगा सर। अच्छा अपना खुद ही गा तो दीजिए। आप लोग रिदम दीजिए। हाँ 2 3 everybody come on। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगे था कि जमीन चली दुनिया में कहीं तो की देगी और रंगों की बरका है मुझको की मारी थैंक यू सी अब सारी फिजाएं थैंक यू सी अब सारी हवाएं कोई हुई सी अब सारी दिशाएं बदली हुई सी अब सारी अदा जागी उमंग के धड़क रहा है दिल सांसों में तूफान होठों में रंग में आंखों में सपने सपनों में भी हुए सारे बदले। Brilliant! क्या बात, brilliant। सर आपकी बारी है, आप किसी का सुनाएं। चांद अंगड़ाइयां दे रहा है, क्या बात है। चांद मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। क्या बात है। बनी जगमा मगने निशा बगल कुछ बोलने को बचा ही नहीं है, बस सुनते रहे, इनको ऐसा ही लग रहा है। The three maestros are ready. Once again, a huge round of applause for all three of them, ladies and gentlemen. ये हमारे बीच में आने वाले हैं, डेट्स याद रखिए। हमारे तीनों कलाकार जो हैं, महान कलाकार, the maestros are ready and they're going to be on the stage in those three cities, starting 27th December, Ahmedabad, 29th Delhi, and 30th in Indore. आप Zomato Live और Insider से अपनी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। But now let's bring on stage a person जिनकी ये बहुत ही बढ़िया सोच रही है कि ऐसे तीन जायंट्स द म्यूजिक वर्ल्ड को साथ में लेकर आए। It gives me immense pleasure and a lot of pride to call a dear friend of mine, Manish ji, up on this stage, who has put this whole concert together. We can call him up. Ladies and round of applause for Mr. Manish, right here on this very stage. आइए, 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 आइए। Now, Manish जी हमारे बीच में हैं। Hello. Happy Diwali, first of all, everyone. जब अनूप सर ने बोला कि ऐसा कुछ करना चाहिए अपने को और इनका आइडिया है, तो एक समंदर को समेटने वाली बात थी। पहले तो मुझे लगा कि भाई कैसे होगा ये, मतलब, लेकिन जब मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, everyone has liked this concept। सब अभी से थ्रिल्ड है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, टिकट्स कहाँ मिलेंगे, कहीं जल्दी सोल्ड आउट तो नहीं हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस जोमेटो, आपका इनसाइडर सामने से, देन आई अंडरस्टूड कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। मेरा फिल्मी बैकग्राउंड है, मैं फिल्म का हूँ, राइटर डायरेक्टर, मैं तो इवेंट का, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है क्रिएटिव लेवल पे वो मैं कर रहा हूँ। बाकी एक पूरी टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, 40 लोगों की टीम है जो इसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और बस हम एक जस्टिफाई कर पाए जब ये तीन महान सिंगर सामने आ रहे हैं स्टेज पे, तो उसको हम जस्टिफाई कर पाए, इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। मनीष, एंड ऑफ द ईयर होगा, दिसंबर टाइम, लोग बहुत फेस्टिव मूड में होंगे। हाँ। आपने तीन बढ़िया शहरों से शुरुआत की है, तो ये जो एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए, हाँ। जब ये तीन सम्राट स्टेज पर आएंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारियां आप कर रहे हैं, क्या क्या सोच है आपकी? हाउ विल दिस कॉन्सर्ट रियली बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? देखिए, अलग तो बिकॉज ऑफ दी सिंगर्स, अलग तो वहीं पे है, और बाकी एक साथ इनको देखना, इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो यहीं पे बात अलग हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली जो म्यूजिक लवर है, जो इंडियन म्यूजिक को लाने वाली बात है, हमने टैगलाइन में रखा है कि द साउंड ट्रैक ऑफ इंडिया। तो जो वो सारी जो एक क्लास, जो एक ऑडियंस होती है, उन तक उनको जो एक चाहिए होता है, तो उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच लिया है हमने लॉन्ग्स के रूप में। और जो आजकल कॉन्सर्ट का जो लेटेस्ट बहुत अच्छा माहौल चल रहा है कॉन्सर्ट का, तो उसकी पूरी तैयारी हो रही है और ग्रेजुअली विल रिवील एवरीथिंग। यार आप हैं तो फिल्म मेकर, लेकिन कूद गए म्यूजिक की दुनिया में। हाँ, यहाँ पर अभी तक कैसा लग रहा है आपको? यूर इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं अभी फिल्म मेकिंग को बैक सीट तो नहीं देंगे ना, इसको दोनों साथ बाय साइड चलेंगे, आगे चलते नहीं, रहेंगे। मैं तो अभी नेक्स्ट फिल्म भी मार्च से शुरू कर रहा हूँ, और मेरा ना गाने का शूट करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गाने शूट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फर्स्ट ईयर रहा हूँ, जैसे अजब प्रेम, फटाफट, इन लोग इस सब के गाने देखोगे, उसमें बहुत मेहनत की है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लायक काम भी था कि यार उस तरह से फिल्म के हिसाब से क्रिएट करें।
तो जो मेरे से बन सकता है क्रिएटिवली मैं करूँगा, लेकिन बाकी तो सब हैं, 3 लोग हैं, मैं इसमें जो भी बाहर से सपोर्ट है वो मैं पूरी तरह करूँगा. We'll try to give a very different concert. ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है. पर एज अ फिल्म मेकर आप अपनी फिल्म मेकिंग एबिलिटीज को भी कॉन्सर्ट के अंदर लेकर आएंगे तो पूरा वो करेंगे, ऑडियो विजुअल मुझे कंफर्म कीजिए, अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा. ऑलराइट ओके गाइस, कुछ लोग हैं, एक फाइल. हाँ जी प्लीज, यस ऑफ कोर्स. एक कॉन्सर्ट है तो उसके पीछे काफी एक पूरी टीम है हमारी, और सबने कॉन्सेप्ट को पसंद किया है. बहुत दूर से, भोपाल से, अहमदाबाद से सभी आए हैं, और दे ऑल आर प्लानिंग समथिंग ऑन दैट. ठीक है, तो आप ये जरा सा उनको एक बार बुला लीजिए. So some very special dignitaries who are present out here. It takes a lot of effort in putting a concert of this scale into place. So I'd like to welcome them on the stage. Can we please have, first of all, Mr. Neeraj Chaube ji. Round of applause for him, ladies and gentlemen. CEO of one of the Central India's real estate companies. Stage. Anybody with any gastro problems, he's your man. Top gastro surgeon, also indulged in social work. His motto is prevention of disease and promotion of health. He's a proud member of MH team for series Showstopper. Miss Dr. Ketan Sheth, आइए please stage पर. Well-renowned builder and chairman of Pooja Infra, Con Private Limited. He has a doctorate from Paris International University and also a proud member of Triveni MP. Energies and making this concert possible. Thank you very much, sir. अगर आप लोग नहीं होते तो ये concert हो ही नहीं पाता. बहुत Thank you so much. Thank you. Absolutely. India. Yes, if you would like to take a few photographs right now, this is the time, right moment for it. I think we can all stand up and take a right picture right now. सारे जो photographers हैं, please हमारे special guests, our maestros are all in the position. Please click away your photographs. Kishan Head. थोड़े आगे, थोड़े पीछे जगह बनाइए. इडली. Thank you very much to all our special guests on this very stage. Thank you so much. Raise your hands. Please ask. हेलो, पूछे कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल के गाने हमारे, तो ये वैल्यू फॉर मनी फॉर ऑल द ऑडियंस है. तो मेरा सवाल ये है कि सर तीनों दिग्गज मेल सिंगर यहाँ पर डुएट सिंगिंग मिसिंग हो रही है, उसके बारे में कुछ करेंगे आप? Maybe अगले टूर में एक फीमेल सिंगर को भी इंक्लूड करके. फिलहाल तो हम तीनों ही मिले हैं. फिलहाल तो हम 3 मिले हैं, तीनों बहुत भूखे हैं, भूख लगी है. सर ये जो एक साथ आप आए, ये जो आइडिया थी ये कैसे आई और हाउ यू पीपल? ये पूरी खुराफात मेरी है, अनूप भाई की आइडिया. मेरी खुराफात है. मेरे दिमाग में आया कि हम ये 3 मित्र जो है, जो हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम तीनों अच्छे म्यूज़िक को पसंद करते हैं. हम लोगों ने कभी भी ऐसा म्यूज़िक नहीं गाया जो आप लोग सोचें क्यों गाया, जरूरत क्या है. हम जो भी काम करते हैं सोच के करते हैं कि पूरी फैमिली सुने और उसको ये कहे कि वाह ये संगीत होता है. तो आगे भी हम यही करने वाले हैं, और इसी संगीत को मिला के हम तीनों एक साथ पेश होने वाले हैं 12 शहरों में. तो जहाँ जहाँ आप लोगों को सहूलियत है वहाँ आइए, दूसरे शहरों में ट्रैवल करके भी आइए, क्योंकि हर प्रोग्राम अलग होगा. ऐसा नहीं है कि जो हमने एक प्रोग्राम में गाया तो दूसरे को वही सब गाने वाले, ऐसा नहीं. तो बहुत चीज़ें उसमें नहीं होने वाली. तो अगर कुछ लोग 12 प्रोग्राम में आने चाहते हैं वो भी आ सकते हैं. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन ब्रदर. और कोई है यहाँ पर, ये यहाँ पर पूछना चाहेंगे सवाल? प्लीज. Hello sir, hi Nilima Kulkarni here from Three Press Channel. First of all, thanks to all of you कि आप तीनों
ग्रेट मैस्ट्रोस हैं और वो साथ में एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और प्लीज़ ये कॉन्सर्ट मुंबई में हो तो हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी ट्रीट होगी। बिल्कुल होगा। ये दिवाली का दिन है और आज आप तीनों सामने हैं, आप दर्शकों को दें और एक खास गाना दिवाली के लिए कोई भी आप में से या तीनों भी गाए तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू। हमारी ओर से, तीनों की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में बहुत ही खूबसूरत समय आगे आए, कोई भी कभी जीवन में वो पूरी हो जाए। और एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक शेर सुनाया था दीपावली में, वो मुझे याद है कि मैं तुम्हें दिवाली के मौके पे क्या पेश करूं, तुम तो खुद ही एक पटाखा। ये बढ़िया दिवाली विश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आइए प्लीज। शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर तीनों को। हम ऊपर नहीं खड़े हो सकते क्योंकि जो स्थान आपको ईश्वर ने दिया है वो बना रहे। बचपन में देवानंद की एक फिल्म देखे थे, 3 देवियां, आज साक्षात 3 देवताओं के दर्शन हो गए। प्रणाम करते हैं आपको। हम शब्द लिखते हैं, उनको लय ये देते हैं सर। हम तो शब्दों के खिलाड़ी हैं। शुभकामनाएं देते हैं इस टीम को अपने अंदाज से। आप सबके चेहरे चमकते रहे आफताब की तरह, सूरज की तरह। आप सबके चेहरे चमकते रहे आफताब की तरह। वो लोग आपको भी प्यार करने लगे तीनों जनाब की तरह। जी, और 2 लाइन की ये कह रहा हूँ कि ये 12 सीटी बोले हैं सर आपने, ये 12 ही नहीं। जैसे रूह खुश हो जाती है मौसम बहार में, रूह खुश हो जाती है मौसम बहार में, और देश का हर शहर है त्रिवेणी के इंतजार में। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बेटा एक फोटो ले ले, मैं बच्चों को दिखाऊंगा। प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आज थैंक यू सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यार। थैंक यू। कोई और कुछ पूछना चाहता है? इसके बाद कोई कुछ नहीं कहना चाहता सर, आपने जो कहना था वो सब कह दिया है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर भी स्टॉप द क्वेश्चंस। ये लोग होंगे, सब म्यूजिक एंजॉय करेंगे। आइए, कम सिट नेक्स्ट टू 3 मास्टर्स, 3 माइस्ट्रोस। समीर, 1 सेकंड। 1 2 3 हैप्पी दिवाली। नहीं सही। 1 2 3 हैप्पी दिवाली। वाओ। Nice. Thank you guys for being on stage. Thank you to all the kids. Thank you to all the kids. And I think there's one quick interview. I think ENI is here. I think, yeah. Can you please, ENI is here. Can you please come out here? Well, in terms of a conference, this is over, guys. Thank you so much for coming out here. Just one quick